मेरे बड़े भाग्य कि मुझे विनय करने का सौभाग्य कहाँ मिला? प्यारी जू के चरणों में। अहो भाग्य, प्यारी जू के चरणों में विनय करने का हमें सौभाग्य मिला। मेरी तो सब बन गई, तो बड़ाई क्या है? बड़े बड़े देवता, सुर, मुनि, ईश्वर कोटि के महापुरुष जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करके उनसे याचना करते हैं, वो प्रभु लाडिले श्याम सुंदर जिनके सामने याचना करते हैं, सीधे हमें उन स्वामिनी से याचना करने का सौभाग्य मिल गया। उन स्वामिनी जू से विनय करने का सौभाग्य मिल गया। मैं अपने मुख से अपने भाग्य की बड़ाई कर रही हूं कि मैं श्री स्वामिनी जू की भिखारी हूं, अन्य की नहीं। तो आपने श्यामा जू के चरणों में विनय करके क्या मांगा? यही कि और की तरफ कभी हमारी वृत्ति भी ना जाए, ये मांगना। जीवन बहुत थोड़ा है, कलिकाल की मलिन वृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। इस जन्म में यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस घाटे की पूर्ति किसी भी योनि में नहीं होगी। हमारे में साधन बल है नहीं, तो हम कृपा बल के आश्रित होकर कृपा सिंधु लाडली जू के चरणों की शरण में हो जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो अपने अंग कांति से, सौंदर्य शोभा से जितनी ब्रज युवतियां हैं उन सब के मान का मर्दन किए हुए है। ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामाज बनी। जितनी ब्रज युवतियां उनमें मुकुटमणि हमारी श्री श्यामाजू हैं। और श्री मनमोहन, मुनि मनमोहन, सुमन मनमोहन लालजू भी जिन मोहिनी प्रियाजू की मंद मुस्कान में बिके हुए हैं, ऐसे महामोहन अंगकारी जो रतिपति सहित करोड़ करोड़, रतिपति कामदेव, रति सहित कामदेव को करोड़ों को अपनी तिरछी चितवन से मूर्छित कर दे, वो लालजू महाराज हैं। और ऐसे लालजू को जो अपनी मंद मुस्कान में अधीन किए हुए हैं, लालजू बिना मोल के बिके हुए हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति श्री मोहिनी प्रियाजू के एक इशारे पे हमारी तो बन गई। हम ऐसी श्री राधा किशोरी जू को अपने हृदय से स्वामिनी स्वीकार कर लिए, ये हमारी बन गई। क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांडों का निर्णय करने वाले प्रभु हमारी प्यारी जू के अधीन है, और हम जैसे भी अपनी प्यारी जू के, हमारी बात बन गई। ऐसी श्री राधा किशोरी हमारे हृदय में स्फुरित हो, उनका दासत्व हमारे हृदय में स्फुरित हो। समस्त ऋतुएं हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। जिस समय वृंदा देवी की जरा सी इशारा वृत्ति मिली, वही ऋतु नौ निवृत्त निकुंज में अपना विस्तार कर देती। कभी शरद, कभी बसंत, कभी शिशिर, कभी हेमंत, कभी वर्षा। अद्भुत अद्भुत। एक और समस्त उज्ज्वलता को उज्ज्वलता देने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन, जैसे प्रियाजू की रुचि हुई तो विविध ऋतुओं का विस्तार कर देती है, ऐसे ही जो प्रियाजू की शरण में हो गया उसके अंदर विविध सद्गुणों का विस्तार कर देती है वृंदावन भूमि। जो प्रियालाल को रिझाने वाले सद्गुण हैं वो वृंदावन प्रदान करता है, वृंदावन की रजरानी प्रदान करती है। उज्ज्वलतम महाप्रेममय। उद्देश्य और रुचि जब तक नहीं मिलती तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। माना कि आपने उद्देश्य बना लिया वृंदावन वास भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन रुचि आपके भोगों में है। रुचि भोगों में होने के कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। उद्देश्य की पूर्ति न होने के कारण नित्य आनंद वर्धन जो वृंदावन के प्रभाव से होता है वो आपके हृदय में नहीं हो रहा। रुचि, लक्ष्य और रुचि एक होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो हमारी रुचि भी भगवत प्राप्ति में होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति में रुचि कब मानी जाएगी? जब निरंतर नाम जप, अपराधों से बचकर, नामापराध से बचकर निरंतर नाम जप, वैष्णव अपराध से बचकर वैष्णव जनों का सेवन, धामापराध, सेवा अपराध, इनसे बच करके इनका सेवन करे तो रुचि बढ़ती चली जाएगी। और रुचि, जिसमें रुचि होती है उसी में मन आसक्त हो जाता है। अभी उल्टा है, एक बार केवल मन को थोड़ा मोड़ दो गुरु कृपा से, फिर तो हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। यहां भजन पकड़ लेता है,
बाहर साधक को प्रयास करके भजन करना पड़ता है, यहां भजन साधक को पकड़ लेता है। निरंतर स्मृति, निरंतर भगवत स्मृति यहां पकड़ लेती है। देखो, व्याकुलता बहुत कीमती वस्तु है। बड़े चैन से खा पी रहे हो, दिन कट रहे हैं, भला तुम्हारे अंदर ये रोना आ रहा है, एक जलन पैदा हो रही है, एक व्याकुलता पैदा हो रही कि दिन के दिन व्यतीत होते चले जा रहे हैं और मैं प्रिया प्रीतम को देख नहीं पा रहा हूं। ये व्याकुलता अत्यंत अनिवार्य है उपासक के अंदर। जैसे मुमुक्षुता ना हो तो चाहे वेदांत कंठस्थ कर लो, चाहे वेदांत दूसरे को सुना लो, पर आपको ब्रह्म बोध नहीं होगा। मुमुक्षुता, जितनी तीव्रतम मुमुक्षुता उतने ही शीघ्र ब्रह्मबोध। ऐसी जितनी व्याकुलता, जैसे भूरी सखी की हर पद में देखो रो रही, हर पद में व्याकुल हो रही। नाप के देखो अपने हृदय में थर्मामीटर डालो, व्याकुलता कहाँ है? भोगों की, धन की, मान की, जीने की, नाना प्रकार की विलासिता की, श्याम सुंदर प्रियाजू से मिलने के लिए व्याकुलता। भगवान व्याकुलता से मिलते हैं, चाह को, इतनी प्रबल चाह कि जिया न जाए, इसी को व्याकुलता कहते हैं। जब किसी को भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है, आवश्यकता प्रकट होती है, चाह प्रकट होती है, व्याकुलता प्रकट होती है, तो उसके हृदय में ना मिलने पर दुख होता है। भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने ही वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है और वो भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। धन की चाह, मन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह, सब कर रहे हैं। मन की चाह, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मिल रहा है क्या? मिलेगा उन्हीं को जो वैसे सुकृत वाले कर्म किए हैं। रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के मिलने के लिए, चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है, घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से, आप भगवान को कितना प्यार करते हैं, क्या मानते हैं अपना, कितनी चाह है भगवान के प्रति। अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए। कसौटी है, देवर्षि नारद जी ने कहा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। प्रभु का जो थोड़ा भी विस्मरण हो जाए
तो परम व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसी व्याकुलता, धिक्कार पैदा हो जाए अपने अंदर, कैसे मैं प्रभु को भूल गया। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। अगर व्याकुलता नहीं तो इसका साफ साफ अर्थ है आप कहीं सुखी हो रहे हैं, कहीं राजी हो रहे हैं, तो भगवान क्यों आवे। भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना। भगवान चाह से मिलते हैं। भगवान के मिलने की एक ही मात्र उपाय वृत्ति है व्याकुलता, रुदन, लालसा इतनी प्रबल अब जिया ना जाए। प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी, जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान। बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। बहुत बड़ी बात, कबहु कछु जाहि न चाहे, कबहु कछु, कभी भी कुछ भी जिसे नहीं चाहिए और आपसे सहज प्रेम है। सहज प्रेम, कोई हेतु नहीं, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा कल्याण हो, कुछ चाह नहीं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कोई चाह नहीं, बस मेरे प्रीतम। भगवान को पाने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा की उसमें कोई समझौता नहीं है। अब मिलना ही चाहिए प्रभु। प्राप्ति में विलंब असह्य, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम राजी हैं, खान पान विश्राम सुख सुविधा प्रणाम नमस्कार, इसीलिए वो बात नहीं बन रही। धिक्कार है अपने को, यदि सत्संग मिला मानव देह मिली, भजन की महिमा सुनने को मिली, और फिर हम कहते भजन में मन नहीं लगता। मन लगने ना लगने से क्या, रात दिन भजन करो अभी मन लग जाएगा। जरा सी वृत्ति भजन से ऐसा लगा सूरदास जी को कि हट गई क्या, तो धिक्कार देने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगी, कौन सी ऐसी घटना प्रिय लगी जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। नित्य कर्म का जो नियम दिया जाता है वो भजन में प्रवेश पाने के लिए। ये जो समय देखते रहते हैं कि अच्छा 2 घंटा भजन, अभी तो बस 2 घंटा हुआ है, बस खत्म, अब टीवी देखो खूब करो, 2 घंटा अपने नियम हो गए, चलो बाहर चलते हैं, अखबार देखते हैं, गप लड़ाते हैं। हम इन ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहे, भाई जी महाराज कह रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते। जबरदस्ती हर समय लाख लोग, इसका कोई संख्या का मतलब नहीं। तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणाह उसे ही कहते, हर श्वास में भगवान का स्मरण। विलक्षणता उसी में आती जो निरंतर भजन परायण रहता है। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है। भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हम में त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम,
तो फिर राजी कैसे हो रहे हो और से? जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से? जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए? साधना की विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं, और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक, प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना